देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। 22 जनवरी 2024 का वह अनूठा पल जिसका इंतजार पूरे देश को है, जब प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के बाद अपने महल में विराजित होंगे। इस अभूतपूर्व क्षण की स्मृति जन जन में बनी रहे, इसी को लेकर शहर भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। वहीं इस मामले में कुछ राम भक्त इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनका जन्म दिवस रामलला विराजमान की तारीख के नजदीक ही आ रहा है। ऐसा ही एक समाज सेविका एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक का जन्म दिवस भी रामलला विराजमान की तारीख के एक दिन पूर्व यानी कि आज 21 तारीख रविवार को राममय वातावरण में उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुश्री पाठक के समर्थकों, साथियों एवं टीम द्वारा मोती तबेला रजिस्ट्रार कार्यालय के पास उनके कार्यालय एवं आसपास के परिसर को पूरी तरह से राममय बनाते हुए भगवा ध्वजों, गुब्बारों, रामलला एवं श्री राम मंदिर की प्रतिकृतियों के साथ सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सुश्री पाठक को जन्म दिवस की बधाइयां देते हुए उनके दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। इसके पूर्व विनीता दीदी द्वारा खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने के साथ ही सदगुरु अन्ना महाराज के आश्रम जाकर उनका भी आशीर्वाद लिया गया। वहीं शहर के वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों की सेवा की तथा गौशाला में जाकर गौ सेवा की। एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वैसे तो वे वर्ष के पूरे 365 दिन सेवा कार्य करती हैं, किंतु जन्म दिवस पर विशेष रूप से धार्मिक एवं पारमार्थिक कार्यों के साथ दिन बिताती हैं। सुश्री पाठक ने कहा कि वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर के पास ही आज 11 के दिन उनका जन्मदिन आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू तिथि के अनुसार उनका जन्मदिन 11 के दिन ही हुआ था। यह एक बहुत बड़ा संयोग आज प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है। पाठक ने सभी देशवासियों को 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान की बधाई दी। जन्म दिवस है, पूरी तरह से रामलला को समर्पित दिखाई दे रहा है। कल राम जी की अयोध्या में स्थापना, मूर्ति की स्थापना होने वाली है और आज आपका जन्मदिन भी आया। बहुत शुभ संयोग दोनों दिनों का बना है। क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? रामलला आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। रामलला पहले भी अपने थे, आज भी अपने हैं, कल भी अपने रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अगले ही दिन इतना बड़ा स्थापना दिवस है और एक दिन पहले मेरा जन्म दिवस भी है। तो इस चीज़ से मैं एक चीज़ तो समझ गई कि मैं धर्म को लेके चलती हूँ और धर्म के साथ ही धर्म को जोड़ के भगवान ने भी मेरा साथ दिया है और उनका आशीर्वाद इस तरीके से मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। राम भगवान, कृष्ण भगवान, साईं बाबा, मेरे लिए तो सब एक ही है, पर अलग अलग त्यौहार, उत्सव सब मनाए जाते हैं और हमारे इस समय शहर में भी उत्साह का माहौल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे सौगात दे दी है कि ये मेरा जन्मदिन नहीं, तेरा जन्मदिन है। तो पूरे शहर को देख के भी एक हर्षोल्लास मेरे मन में भी कहीं ना कहीं है, एक एक्साइटमेंट है। और जन्मदिन वाले दिन ऐसा तोहफा अगर किसी को भी मिलेगा तो उससे बेहतर खूबसूरत तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात और देखने में ये कि आपने अपना जन्मदिन जो है वो पारमार्थिक कार्यों में भी बिताया है। धर्म के साथ में परमार्थ के भी काम आपने दिन भर में किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखती है कि अपना जन्मदिन लोगों को किस तरह से मनाना चाहिए इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर की साधना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके जो आजकल के रूटीन हो गए हैं, हर व्यक्ति के जिस तरीके के मामला थे, जिस तरीके के केसेस होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, तो आपको मेंटल फिट रहना ज़रूरी है और मेंटल फिट के लिए ईश्वर की साधना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और अगर उनका आपके पास आशीर्वाद रहेगा तो आपको नेगेटिविटी कम एक्टिव करेगी और पॉजिटिविटी रहेगी और जो आपके पास रहेगी वही आप फैलाओगे। हमारे पास पॉजिटिविटी है, प्रेम है, तो हम यही फैला रहे। नेगेटिविटी होती तो नेगेटिविटी फैलाते। तो ईश्वर की साधना के साथ दिन का शुरुआत हुआ। पहले सबसे पहले खजराना वाले गणपति जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरु का आशीर्वाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो अन्ना मेरे गुरु हैं, तो उनके आशीर्वाद के बाद श्री साईं बाबा जो कि जिन्होंने तो हमको जन्म से लेकर आज तक अभी तक संभाला हुआ है, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर यहाँ पर इन परिवार के बीच में, ये सब मेरे परिवार के ही लोग हैं, सभी के बीच में इनके साथ ये जन्मदिन यहाँ मन रहा है। इतना मेरे से ज़्यादा उत्साह सब में था, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इन सब के प्रेम और सम्मान और साथ की वजह से आज मैं यहाँ हूँ।
और आप मीडिया जिससे मुझे घर घर पहुंचाया, मेरे छोटे से काम से लेके बड़े बड़े काम तक के लिए, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आपकी ओर से क्या शुभकामनाएं सभी के लिए इस शुभ दिन के लिए? देखिए, राम जी से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप पवित्र रूप से और एक अच्छे माहौल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए, लोगों के साथ वैसा ही आचरण कीजिए, सौम्य सभ्य, और यही चीज़ें हमें राम जी से भी सीखने को मिलती है और ये हमें हमारे जीवन के आचरण में लाना चाहिए। कि समाज सेविका एडवोकेट विनीता पाठक जी का जन्मदिवस है और कल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक बहुत बड़ा दो अवसर कल भी है और उसके पूर्व पूरा राममय यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा माहौल, क्या कहना चाहिए? ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज विनीता पाठक जी हमारी दीदी का जन्मदिन और कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, दोनों ऐसे शुभ अवसर हैं। इस पे बहुत ही सौभाग्य और मैं समझता हूँ ये बड़ी रामलला की बड़ी दया दृष्टि की कृपा है कि आज उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ बन रहा है और कल भगवान श्री रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होने जा रही है। ये एक बहुत ही शुभ अवसर है और इस अवसर पे मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साईनाथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ से भी दया करता हूँ कि वो इनको अच्छी उम्र दे, अच्छी यश कीर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो भी मतलब है वो सब अच्छा है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।